अब बात करते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई अ ओवर वैल्यूड स्टॉक्स। अगर आप एक बिगनर इन्वेस्टर हो तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा स्टॉक ओवर वैल्यूड है और कौन सा स्टॉक अंडर वैल्यूड है। अगर आप बिगनर हो ना तो सबसे पहले आप फंडामेंटल एनालिसिस सीखो, उसी के थ्रू आप किसी भी स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये स्टॉक अंडर प्राइस है या फिर ओवर प्राइस है। अंडर प्राइस में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, अंडर प्राइस वाले स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा लॉस होने का चांसेस कम हो जाते हैं, यानी हमारी रिस्क कम हो जाती है। लेकिन अगर ओवर प्राइस स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो देखिए, जब आप किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हो तो मैं जो आपको ये पॉइंट बता रहा हूँ ना, वो पॉइंट सिर्फ ऐड करना है, लेकिन इन पॉइंट से आप किसी भी कंपनी को डिसाइड नहीं कर सकते कि वो कंपनी अंडर प्राइस है या फिर ओवर प्राइस है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर होते हैं हमें जो देखने होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि वो कंपनी ओवर वैल्यूड है। मान लीजिए अगर आप इटरनल लिमिटेड कंपनी की एनालिसिस कर रहे हो, ओके, एक शेयर का प्राइस क्या चल रहा है 300, तो सबसे पहले आप उस कंपनी का पी रेशियो देखोगे। अगर उस कंपनी का पी रेशियो वेरी हाई है, पी यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर इंडस्ट्री के कंपैरिजन में डबल ट्रिपल हो तो कह सकते कि वो स्टॉक ओवर वैल्यूड चल रहा है। देखिए, इटरनल लिमिटेड, इसका स्टॉक पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना चल रहा है 1541। तो इस सेक्टर में जितनी भी कंपनियां यानी इस इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनियां, उन सारी कंपनी को मिलाकर उस इंडस्ट्री का एवरेज पी निकाला जाता है। तो इस इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है 43। मैंने कितना बोला था डबल ट्रिपल, लेकिन यहाँ कितने गुना चल रहा है, कम से कम 30 गुना। इसका मतलब है कि ये कंपनी ओवर वैल्यूड हो सकती है। जब आप किसी भी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो सबसे पहले उस कंपनी की बैलेंस शीट देखना चाहिए, यानी कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। देखिए, सबसे पहले आपको देखना होगा प्रॉफिट ग्रोथ स्लो है और प्राइस ग्रोथ फास्ट हो रही है, तो ये डेंजर सिग्नल होता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, नेक्टर लाइफ साइंस लिमिटेड कंपनी है, इस कंपनी का एक शेयर का प्राइस 17 रुपये है और ये बीएससी पे और एनएससी पर दोनों में लिस्टेड है, दोनों स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है ये कंपनी। लेकिन ये एक दिन के अंदर 20% की अपसाइड मूवमेंट दे रहा है। तो देखिए, अगर आप इसकी बैलेंस शीट देखोगे ना तो ये 2014 से लेकर 2020 तक इस कंपनी ने प्रॉफिट, स्टेबल प्रॉफिट कमाया, लेकिन 2021 में -73 करोड़ यानी लॉस में, फिर 2022 में 25 करोड़ प्लस में, और 2023 में फिर से -24 करोड़, फिर 2024 में 5 करोड़ प्रॉफिट में। लेकिन 2025 में यानी अभी जो करंट ईयर चल रहा है उस समय अगर आप देखते हो तो -114 करोड़, यानी इस कंपनी को लॉस हो रहा है, प्रॉफिट में नहीं है, लेकिन ये शेयर 20% की अपसाइड मूवमेंट दे रहा है। इसका मतलब ये डेंजर सिग्नल है। जब आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो सबसे पहले उस कंपनी पर कितना डेप्थ है चेक करना चाहिए। अगर उस कंपनी पर ज्यादा डेप्थ है, इसका मतलब वो कंपनी मोर हाइप कर रही है। सिंपल वर्ड में कहूँ तो कंपनी लोन पे लोन लेती जा रही है, लेकिन मार्केट उसको किंग बना चुका है या फिर बनाते जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, वी वर्क इंडिया मैनेजमेंट लिमिटेड कंपनी, इसका एक शेयर का प्राइस 598 का है और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों पर ये कंपनियां लिस्टेड है। इस कंपनी का मार्केट कैप है 8000 करोड़ और इस पर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कितना है 22, यानी कंपनी का जितना कैपिटल है, जितनी इक्विटी है, उसके 22 गुना इस कंपनी पर डेब्ट है। कंपनी पर डेब्ट ज्यादा होना ये डेंजर जोन होता है। देखिए, मान लीजिए मेरी एक कंपनी है, एक एग्जांपल के तो समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है जिसकी 100 करोड़ मार्केट कैप है और उस पर डेब्ट है 10 करोड़। तो ये गुड टाइम में भी सर्वाइव कर सकती है और बैड टाइम में भी सर्वाइव कर सकती है। सेकंड एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक कंपनी 100 करोड़ की, ओके, और उस पर सिर्फ 100 करोड़ का ही डेप्थ है, तो ये गुड टाइम में सर्वाइव करेगी, लेकिन बैड टाइम में करेंगे क्या, नहीं। लेकिन देखिए तीसरा एग्जांपल, अगर ये कंपनी 100 करोड़ की है और इस कंपनी पर 300 करोड़ यानी 3 गुना डेप्थ है, तो ये कंपनी गुड टाइम में सर्वाइव करेगी क्या,
वो गुड टाइम में भी सर्वाइव नहीं कर सकती, अगर बैड टाइम में आई ना तो ये तो कंपनी बैंकरप्ट हो जाएंगे ना, डूब जाएंगे। तो इस तरह की कंपनी देखो जिसपे डेब्ट कम हो और उस कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा हो, क्योंकि अगर इस तरह की कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ना आइडियल माना जाता है 0.5, यहाँ तो 22.7 हो रहा है। तो इस तरह की कंपनी से आप दूर रहिए। फोर्थ पॉइंट है प्रमोटर होल्डिंग आर फॉलिंग। अगर आप एक बिगनर इन्वेस्टर हो तो जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो सबसे पहले आप देखना चाहिए कि उसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न, उसमें आपको प्रमोटर की होल्डिंग दिखाई देंगी, एफआई की, डीआई की। अगर जिस कंपनी में प्रमोटर ओनरशिप नहीं रखता है उस कंपनी में आपको एफआईडीआई देखना है, और जिस कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग रखता है उसमें सिर्फ प्रमोटर होल्डिंग देखना है। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको प्रमोटर की होल्डिंग देखना है। प्रमोटर कौन होता है? कंपनी का मालिक। तो कंपनी को किस तरह से रन करना है ये प्रमोटर को पता होता है, तो सबसे पहले प्रमोटर की होल्डिंग देखना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए इटरनल, ये जोमेटो कंपनी है, इसका एक शेयर का प्राइस 300 है। इस कंपनी में ना प्रमोटर की होल्डिंग बिल्कुल जीरो है। तो हमें इस कंपनी में सिर्फ एफआईडीआई की एक्टिविटी देखना होगा कि ये कितनी सेलिंग कितनी बाइंग करते हैं। देखिए 2022 में 56 थी, मार्च 2023 में 54 यानी घट गई, 2023 में ऑलमोस्ट सेम थी, ओके, दिसंबर तक। लेकिन 2024 में 55 एवरी क्वार्टर में कम होती गई है, डिक्रीज होती गई है। इसका मतलब है ये कंपनी ओवर वैल्यूड है। अगर प्रमोटर या फिर एफआईडीआई अपनी सेलिंग यानी अपनी होल्डिंग सेल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये कंपनी ओवर वैल्यूड हो सकती है।